साल कंपटीशन होता है और हर टीम चाहती है कि हम एक नया दृश्य लेके आए जो रामलीला से थोड़ा हटके हो। ये सीन कई रामलीला दिखाती नहीं है, हम लोग दिखाते हैं। राम सेतु का ये सीन बहुत ही प्यारा है। एक अकेला ऐसा मेरे को सीन मिला जिसमें रावण अपनी मतलब इमोशनली बताता है सारी चीज़ें, भावुक है यहाँ पे कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। लेकिन सिद्धू ने प्रभु की प्रार्थना नहीं सुनी। इसमें तो प्रभु का अपमान है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता सुग्रीव जी। भैया ने आज्ञा देकर मेरे हाथ बांध दिए हैं। याचना करने की भी कोई सीमा होती है। सत्य है, बिना शक्ति के जीत नहीं होती। साक्षी है कि रघुवंशी सदा पर हितकारी बनकर कुछ ना कुछ लेते रहे, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजा करने के बाद भी उठकर वे तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे। तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की असमर्थता को जानकर जड़ बने हुए हो। लक्ष्मण, इसी क्षण जाकर मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर मान लिया हो। भैया, आज तक राम की कृपा देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। क्षमा करें प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करें। प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपको बांध लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा मात्र से मैं सूख जाऊंगा प्रभु। यदि आप प्रलय से पहले प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है प्रभु, अन्यथा इस अग्निबाण से मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। मुझे तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। मैं तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करूंगा, परंतु मुझे ये उपाय बताओ जिससे मेरी सेना उस ओर चली जाए और तुम्हारी मर्यादा भी रहे। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। वे दोनों जो भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगा प्रभु। वे दोनों विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, उन्हें शिल्प दरिया भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथों से जल में पत्थर डालकर समुद्र में सेतु बनाएंगे तो लंका पर एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिस पर चढ़कर आपकी सेना समुद्र पार हो जाएगी प्रभु। अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आज्ञा है। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण समुद्र सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करें। समुद्र सेतु के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा अनुसार होने चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। मुझे प्रेरणा हुई है कि जिस पवित्र स्थान पर अथाह सागर को पार करने वाले एक विशाल समुद्र सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं तथा अभिषेक कर उनकी पूजा करो। महाराज सुग्रीव, आप इसी क्षण एक दूत को भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को यहाँ बुलाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रों की विधि से शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करवाएं। क्षमा करें प्रभु, समुद्र तट के चारों ओर दूर दूर तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो यह पूजा करवा सके। परंतु सुग्रीव जी,
बिना पूजा किए तो समुद्र सेतु निर्माण का कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएगा। मेरी दृष्टि में एक ऐसा पंडित है जो इस संपूर्ण पूजा को विधिवत करवा सकता है। उसका नाम है लंकापति रावण। रावण चारों वेदों का ज्ञाता है और इस पूजा को उससे ज्यादा विधिवत और कोई नहीं करवा सकता। तो विभीषण जी, ये असंभव है। तो रावण हमारा शत्रु है, वो यहाँ नहीं आएगा भैया। रावण आएगा, उसे आना ही होगा। और वैसे भी रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। रावण अवश्य आएगा। हनुमान जी, प्रभु, आप इसी क्षण लंका जाकर रावण को आचार्य रूप में हमारा निमंत्रण दीजिए। विभीषण काका के कहने पर हमने इसे बख्श दिया था, परंतु आज राम इसका मुख नहीं देख पाएगा। हनुमान, पहले तुमने हरी भरी वाटिका को नष्ट किया, फिर पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसके पश्चात लंका दहन कर पुनः यहाँ आने की चेष्टा को मैं तुम्हारा साहस समझूं या मूर्खता, जो भी हो, यदि तुम्हारे यहाँ आने का कारण निरर्थक हुआ तो मैं अधिक समय तक इन भूखे भेड़ियों को रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए शीघ्र अपने आने का कारण बताओ। मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ भेजा है। किस उद्देश्य से? श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया है एवं शिवलिंग की स्थापना हेतु महाजन रावण को आमंत्रित किया है। और तुम क्या चाहते हो कि इतने बड़े प्रकांड पंडित उन कंगले तपस्वियों की याचना को स्वीकार करें? अवश्य, यदि वो वनवासी राम स्वयं आकर पिताश्री के चरणों में नतमस्तक होकर याचना करे तो कुछ विचार किया जा सकता है। भगवान, पिताश्री, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। नहीं पिताश्री, परंतु हमारा शत्रु है। वो हमारा यजमान है पुत्र। परंतु महाराज, अगर आप पर प्रहार हुआ तो? यदि वहां मुझ पर प्रहार भी हुआ तो आचार्य रावण विश्व विजयी रावण बनने में तनिक भी देर नहीं लगाएगा। चलो हनुमान, आज
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रावण हमारा शत्रु है। हमारे पास कितनी सेना, कितने शस्त्र हैं, वो सब जान जाएगा भैया। ये वीरों की भाषा नहीं है लक्ष्मण। स्थिति चाहे जो भी हो, क्षत्रिय युद्ध से भयभीत नहीं होते। और वैसे भी इस समय प्रश्न शिवलिंग की स्थापना का है, युद्ध का नहीं। प्रभु प्रभु, लंकापति रावण आइए प्रभु। आचार्य रावण को दशरथ पुत्र राम का प्रणाम। आयुष्मान भव। शव मुहूर्त निकला जा रहा है यजमान। आइए। क्या देख रहे हो राम? इस प्रकार भेंट होगी कभी सोचा नहीं था रावण, परंतु मैं जानता था कि महाराज रावण मेरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। निमंत्रण लंकापति रावण ने नहीं, अभी तो आचार्य रावण ने स्वीकार किया है। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी धर्म पत्नी सीता के बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सीता को अपने साथ लाया हूं। आचार्य रावण अपना धर्म निभाना भली प्रकार से जानता है राम, वो चाहे वो धर्म शत्रु के पक्ष में ही क्यों ना हो। तुम्हारे मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती रावण। यदि तुम धर्म के इतने ही पक्षधर हो तो पर स्त्री का हरण किस धर्म के अंतर्गत किया तुमने? धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है राम। किसी विशेष परिस्थिति में किसी का क्या धर्म होगा, यह समय, काल और परिस्थिति निर्धारित करती है। और यदि यह प्रश्न सीता के विषय में है तो सुनो राम, मेरी बहन की नाक काट कर उसे क्रूप बनाना क्या क्षत्रिय धर्म था? तारिका का वध करना क्या क्षत्रिय धर्म था? स्त्री पर प्रहार करना तुमने कहां से सीखा राम? तारिका और श्रुत नखा ने जो किया उसी का प्रत्युत्तर मैंने उन्हें दिया। उन्होंने जो मानव विरोधी कार्य किए हैं, क्या तुम उनसे अनभिज्ञ हो रावण? और वैसे भी क्षत्रियों का जन्म तो समाज कल्याण के लिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए हुआ। और यदि ये तुम्हारी दृष्टि में अनुचित भी था तो सीधा आकर मुझसे युद्ध करते। स्त्री हरण कहाँ उचित था रावण? तुम तो विश्व विजेता हो रावण। स्त्री मोह के कारण एक महान योद्धा को ऐसा घृणित कर्म शोभा नहीं देता। स्त्री मोह की बात तो तुम रहने ही दो राम। ये स्त्री मोह ही है जो तुम्हें पंचवटी से यहाँ समुद्र तट तक ले आया। इसी स्त्री मोह के वशीभूत तुमने भालू बंदरों के समक्ष हाथ जोड़कर तैयार चित कर ली और इतनी विशाल सेना एकत्रित कर ली। परंतु तुम ये भूल गए कि तुम्हारा सामना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, अभी तुम तीनों लोगों के विजेता रावण से है। तुम्हारी ये विशाल सेना मेरे समक्ष क्षण भर भी टिक नहीं पाएगी। इस युद्ध में लाखों लोग अपना बलिदान देंगे।
के लिए। ये युद्ध केवल एक स्त्री के लिए नहीं है रावण, ये युद्ध संपूर्ण नारी जाति के स्वाभिमान के लिए है, जगत जननी के सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए। और सुनो रावण, जहां तक प्रश्न सैनिक बराबर का है, तो जहां हमारी सेना का एक दूत अशोक वाटिका को उजाड़ गया, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर गया, और देखते ही देखते तुम्हारी सोने की लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा गया, तो ये हमारी सेना का एक छोटा सा प्रमाण था रावण। और जिन वीरों की बातें तुम कर रहे हो, वो उस समय कहां थे रावण? वो हमारी भूल थी राम, जहां का शत्रु को हमने चीर जाने दिया, परंतु अब ये भूल नहीं होगी। छिप कर बाण चलाना और बात है राम, सामने सामने का युद्ध। उठो, रावण प्रतिशोध लेगा अपने पुत्र अक्षय कुमार की हत्या का, प्रतिशोध लेगा उन समस्त लंकावासियों को जिन्हें बेकल किया है तुम्हारे दूत हनुमान ने, उन सबका प्रतिशोध देगा तुझे। सुनो रावण, हर समस्या का समाधान युद्ध और प्रतिशोध नहीं होता। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, हार या जीत, किंतु विनाश निश्चित है। यदि तुम मेरी सीता को और अन्य बंदियों को स्वतंत्र कर दो, मानव जाति पर किए जाने वाले अपराधों पर प्रतिबंध लगा दो, तो इस युद्ध को टाला जा सकता है। ये युद्ध तो अटल है राम, ये टलेगा नहीं। मरकर या मारकर किंतु रावण झुकेगा नहीं। युद्ध तो योद्धाओं का आभूषण होता है, योद्धा युद्ध से भयभीत नहीं होते। याद रखो राम, तुम यहाँ समुद्र तक तो पहुंच गए, परंतु ये रावण अपने जीते जी तुम्हें लंका करा भी नहीं आने देगा। एक साल है, एक साल का। राम, अब तुमसे युद्ध भूमि में ही भेंट होगी। हे आचार्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि समुद्र सेतु निर्माण का कार्य संपन्न होने पर हम लंका पर चढ़ाई करें और इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करें। जय भव। सूरज की पहली किरण पर्वत शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध आरंभ करेंगे। मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या आप युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? काफ़ी रामलीला से थोड़ा अलग लगा, तो क्या दिखाने का प्रयास किया गया? देखिए क्या है कि हर साल कंपटीशन होता है और हर टीम चाहती है कि हम एक नया दृश्य लेके आए जो रामलीला से थोड़ा हटके हो। ये सीन कई रामलीला दिखाती नहीं है, हम लोग दिखाते हैं अपने स्टेज पे, लेकिन कई क्या ज़्यादातर रामलीला दिखाते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि इस सीन को लेके जाएँ, और सीन की बात ही कुछ और है। वहाँ पर रावण राम से पहली बार मिल रहा है, जहाँ पे वो ब्राह्मण के रूप में आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सीन है, मार्मिक सीन है एंड में कि भाई रावण आशीर्वाद देके जा रहा है विजयी होगा। तो बस हमने सोचा था कि ये सीन करना है। पिछले साल सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए, तो इस साल किया हमने। तो जैसे आम रामलीला में ड्रामेटिकली होता है, जो हमारा
पुरातन हिसाब से रामलीला होती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। स्टेट कन्वर्सेशन थी, कुछ अलग तैयारी। सर एक्चुअली हमने इसको थिएटर फॉर्म में डिज़ाइन किया। थिएटर का थोड़ा सा डिज़ाइन रामलीला से अलग होता है। रामलीला में हम क्या करते हैं, लाउड जेस्चर्स होते हैं, हम थोड़ा लटका के बोलते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा रियलिज्म में लेके गए हैं ताकि एक लोगों को भाव पहुँचे, लोगों तक कि हम क्या पहुँचाना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम रामलीला के विषय में जाते हैं, रामलीला की तरह उसको लटका के चौपाइयाँ बीच में ऐड कर देते हैं, तो लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पाते हम ज़्यादा। हमने सोचा था कि इसको जितना हम रियल रख सकें, जितना अब क्या है, राम जी को हर कोई दिखाता है कि राम जी विनम्र हैं, हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन भगवान मानव रूप में अवतरित हुए पृथ्वी पर। अब मानव रूप में आए हैं तो उनमें हर प्रकार के भाव होंगे। वो गुस्सा भी करेंगे, वो करुण रस भी होगा, रौद्र भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमारा थोड़ा सा अलग हट के दिखाने की इच्छा थी। तो भगवान गुस्से में थे वहाँ पे, क्योंकि समुद्र उनकी प्रार्थना सुन नहीं रहे थे काफ़ी दिनों से, तो इसलिए तो दिया इस बारी क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली? जी हमारे डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा जी, वही हैं जो जैसा वो बोल देते हैं कर लेता हूँ। तो दूसरी बात ये भी है कि जो रावण को थोड़ा पॉजिटिव मैनर इसमें दिखाया गया है, तो कितना रावण का रोल आप करते हो तो कितना प्रभावित रहे हो? राम सेतु का ये सीन बहुत ही प्यारा है। एक अकेला ऐसा मेरे को सीन मिला जिसमें रावण अपनी मतलब इमोशनली बताता है सारी चीज़ें, भावुक है यहाँ पे कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। बहुत ही प्यारी कन्वर्सेशन है, बहुत अच्छा सीन है। तो कुछ तैयारी स्पेशल, जैसे प्राउंटर की आपने कहा जरूरत नहीं पड़ी, कुछ इससे कंपटीशन में आने के लिए कुछ स्पेशल तैयारी या कुछ ऐसा स्पेशल कुछ क्या? या बस मेरे को स्क्रिप्ट मिली और अभिषेक भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने तैयारी करवाई और मैंने पूरा सीन याद कर लिया था, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग में हम ऐसे बैक टू बैक नेक्स्ट टू नेक्स्ट कट तक नहीं जा सकते। तो याद किया पूरा सीन और जैसा कि आपने देखा बस हो गया है। थैंक यू।